बता आदिबिंदुराड़ में उन्होंने लिखा है कि कुर्मी ही यहाँ पर असली आदिवासी है, कुर्मी ही आदिवासी है। उन्होंने ही सभ्यता जैसे सुदेश महतो कभी जाति का बात नहीं किया, लेकिन 25 साल तक उन्होंने राज किया। अब जयराम महतो जयराम दास सीधे मतलब जाति के शहीदों की बात करते हैं, जाति का गर्व की, जाति का पहचान की बात करते हैं। सैदपुर में है और जिस तरह से आज जो है डहरे टुसू कार्यक्रम रखा गया था, तमाम लोग जो है यहाँ पे आम बागान जो मैदान है वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और शाम का वक्त है। बिल्कुल जो है प्रोग्राम एंडिंग पॉइंट पे हम जानने का प्रयास करें कुछ दादा लोग हैं, आखिर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे। इस तरह से जो है ग्रामीण क्षेत्र से जो है उठकर सीधे शहरों में जो है टुसू पर्व मना रहे हैं, क्या वजह? दादा सबसे पहले जोहार पलटू भाई, आपके चैनल सभी दर्शकों खतियानी जोहार जी। अच्छा, क्या कहिएगा? तमाम लोग जो है सीधे शहर से गांव से उठकर सीधे शहर की तरफ रुख कर चुके हैं और जगह जगह पे डहरे टुसू ऐसे कार्यक्रम जो है लगातार करते जाते हैं। क्या उद्देश्य है और इस बार कैसा रहा? इस बार बहुत ही अच्छा रहा। दोनों तरफ से आपका प्रदर्शन देखने को मिला, जुलूस देखने को मिला, ये प्रोसेसन देखने को मिला। तो ये मतलब एक तरह से लगातार 3 साल तक हम लोग देखते आ रहे हैं कि इस तरह का भीड़ आम बागान में आके जुटती है, इधर से डिमना तरफ से, इधर से आपका आदिपुर कांडरा गमरिया तरफ से। तो एक तरह से मतलब कुर्मी के जनजाति के साथ साथ बाकी जितने भी जनजाति आसपास जनजाति बहुल एरिया में अगर बोला जाए तो ये सांस्कृतिक पर्व एक बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर उससे पहले 1 महीना पहले से इसको मनाया जाता है और मकर संक्रांति में ये समाप्त होता है। तो इस तरह का आज 5 जनवरी हुआ, अगला 14 जनवरी तक इस तरह का मतलब प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद भी मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, कुर्मी समुदाय के अधिकतर लोग इस जो है पर्व में दिख रहे हैं। देखने के बाद ये देखा जा रहा है कि तमाम जिन नेताओं को आपने चयन करके विधायक के तौर पर या संसद के तौर पर चुने हैं, वो एक भी प्रत्याशी, वो भी एक भी नेता नहीं नजर आ रहे हैं। वजह क्या है? मतलब वोट तक ही सीमित रहते हैं कि अपने समुदाय के इस स्थिति और परिस्थिति में खड़ा रहने का जरूरत होता है? नहीं, मतलब वास्तविक हकीकत ऐसी है कि हम जो भी नेता प्रतिनिधि को हम लोग चुनते हैं वो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी का शिकार रहते हैं। वो उनको लगता है कि जहाँ हम लोग अपना जाति का बात करेंगे तो कहीं ना कहीं अपना मेरा वोट बैंक खिसक सकता है। उनको अपना जाति पर उनका गर्व नहीं है, एक तरह से कहा जाए अपना जाति पर उनका साहस नहीं है, अपना जाति पर हिम्मत नहीं है। इसीलिए वो जो दूसरे जातियों के लोगों पर भरोसा करते हैं कि वो लोग का कहीं ना वोट बैंक मेरा बिछुड़ सकता है, वो लोग का मतलब छूट सकता है। इसीलिए कहीं ना कहीं अपना जाति का बात करने से वो हिचकते हैं। इसीलिए अगर मतलब इनडायरेक्टली वो कभी हेल्प भी करते हैं, लेकिन वो खुले तौर पर मतलब पब्लिक के सामने नहीं आते हैं कि हम इस जाति के। लेकिन ये अगर कहा जाए तो ये टुसू पर्व सिर्फ एक जाति का पर्व नहीं है, ये सभी जाति का पर्व है। लेकिन इसको इस तरह से दर्शाया जाता है कि सिर्फ कुर्मियों का पर्व है, सिर्फ कुर्मी जनजाति का पर्व है। इसीलिए उन लोग को लगता है कि अगर सिर्फ हम लोग रहेंगे, मतलब सिर्फ जनजाति कुर्मी ही रहेगा, तो फिर मतलब हम लोग अगर जाएंगे तो फिर हम लोग एक जाति का लेवल लग जाएगा, बाकी जाति लोग हम लोग को वोट नहीं करेंगे। हाँ, इस तरह का अपना सत्ता को खोना नहीं चाहते। हाँ बिल्कुल। और ऐसा हकीकत में भी ऐसा देखा जाता है, जैसे शीतल हौदर कुछ दिन पहले बोल रहे थे, आप शायद आरटीसी का वहाँ पर गए थे, वहाँ पर बोल रहे थे कि तीसरा नंबर में जो भी जाति का बात करता है वो तीसरा नंबर पर चल जाता है। तो मतलब कहीं ना कहीं वो जीत से बहुत दूर चल जाता है। जैसे सुदेश महतो कभी जाति का बात नहीं किया, लेकिन 25 साल तक उन्होंने राज किया। अब जयराम दास सीधे मतलब जाति के शहीदों की बात करते हैं, जाति का गर्व की, जाति का पहचान की बात करते हैं। इसीलिए शायद उनको एक ही सीट से संतुष्ट होना पड़ा है। ये हकीकत है। यहाँ जयराम महतो भी कुर्मी आदिवासियों की बात करता है क्या आपको लगता है? बिल्कुल कुर्मी आदिवासियों की बात करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि अगर हमारा जाति अगर इतना शहीद हुआ, इतना कुर्बानी दिया है, तो फिर क्यों नहीं हम अपने जाति के बारे में बात करेंगे? अपना जाति अगर इतना कुछ शहीद हुआ है, और इस संस्कृति एक राढ़ सभ्यता संस्कृति का अगर केंद्र में अगर बोला जाए तो कुर्मी संस्कृति है। कुर्मी जाति का जिस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता को अगर देखा जाए तो ये भारतीय सभ्यता संस्कृति का सबसे शुरुआती प्रारंभिक संस्कृति के रूप में, उसी तरह से यहाँ राढ़ सभ्यता संस्कृति को इस राढ़ भूमि का ये कुर्मी संस्कृति को बोला जाता है। अच्छा। तो ये कुर्मी का एक जोन है, तो रेड जोन, वो यूरोप से लेके अमेरिका तक। तो उस जोन को मतलब अगर हथियाने के लिए यहाँ पर टाटा स्टील जैसा एरिया में देखिए 1907 में यहाँ पर टाटा स्टील बैठाया जाता है और 1908 में आपका CNT एक्ट लागू होता है। कहीं ना कहीं कुर्मी लोग को ज़मीन को लेकर जाति के युवा लोग सभी जागरूक हो चुके हैं। वो अपने घर में पढ़ रहे हैं, अपनी जाति के अस्तित्व को मतलब सुधारने की बात कर रहे हैं।
और प्रभात रंजन सरकार आनंद मूर्ति जी वो उनका किताब में राढ़ सभ्यता राधिबिंदु राढ़ में उन्होंने लिखा है कि सभ्यता राधिबिंदु राढ़ में उन्होंने लिखा है कि कुर्मी ही यहाँ पर असली आदिवासी है, कुर्मी ही आदिवासी है। उन्होंने ही सभ्यता संस्कृति का यहाँ पर मतलब शुरुआत किया है और उनके बाद ही बाकी जितने भी जातियाँ हैं। इसीलिए बाकी अगर जाति लोग अगर बोलते हैं कि नहीं हम लोग के अलावा कुर्मी जनजाति नहीं है, ये भ्रम है। हम लोग 1950 से पहले हम लोग को शेड्यूल में था, इसीलिए हम लोग का जाति का जल जंगल जमीन पर अधिकार करने के लिए हमें डिसशेड्यूल किया गया और अभी हमें विलुप्ति के कगार पर हमें पहुंचाया उसी गया है। चीजों का लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल। चलिए आपसे फिर मिलेंगे। दादा क्या कहिएगा, जिस तरह से जमशेदपुर एक हमेशा जो है बाहरियों का पूंजीपातियों का एक कब्जा बना हुआ है और उस जगह पे जो है अब अपने कल्चर को संस्कृति को लाने का कोशिश करें, जहाँ पे जो है पूरी तरह से विलुप्त नजर आ रहा है। क्या लगता है कि सफल हो पाइएगा? अभी भीड़ थोड़ा सा घटा है। सबसे पहले तो आपके जितने सारे दर्शक हैं सभी को जोहार, और इस डहर टुसू में जितने सारे यहाँ पर मौजूद हैं सभी को स्वागत करते हैं और बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका सवाल है कि यहाँ पर हम लोग का जो वजूद है वो जिंदा रख पाएंगे या नहीं, सही तो? हाँ, तो ये इसके लिए देखिए ये एक कल्चर है, हमारे कल्चर है। टुसू पर्व जो हम लोग का ये हर साल आता है और हर साल पौष संक्रांति में आता है। पौष संक्रांति के पहले ये जो डहर टुसू का एक प्रोग्राम किया जा रहा है। ये डहर टुसू का प्रोग्राम इसलिए किया जा रहा है ताकि शहर के लोग कहीं ना कहीं भूल चुके हैं उस जो टुसू को भूल चुके थे, इसलिए डहर में ला करके उस टुसू को जगाने का काम कर रहे हैं ताकि शहर में भी वो संस्कृति बचाया जा सके। और रहा ये वजूद बचाने के बाद बिल्कुल वजूद बचा करके रखेंगे और आने वाला दिनों में आप देखेंगे कि ये डहर टुसू जो प्रोग्राम है आगे बढ़ चढ़ करके बहुत बड़ा ये पर्व होने जा रहा है। और टुसू पर्व ये हमेशा हमारे संस्कृति में एक बहुत बड़ा पर्व के और त्यौहार के रूप में मनाया जाएगा। चलिए बहुत बहुत तमाम चीज़ों के लिए